जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आपके आर.एस. अग्रवाल बुक के जितने भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम थे सारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया और एग्जाम्पल के भी सब लगभग प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वैसे प्रॉब्लम को ही छोड़ा जो कि आपका एक्सरसाइज में ऑलरेडी दिया गया है। एक्सरसाइज में उस तरह के प्रॉब्लम को आप लोग बना चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सारे प्रॉब्लम को आप लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को शुरू करने से पहले दो बात आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। एक पहली बात कि आप लोग क्लास 11 में इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में हम लोग को जरूरत पड़ती थी पर्टिकुलर एंगल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर एंगल पर क्या क्या वैल्यू होता है वो सारी जानकारी जरूरत पड़ती है। हालांकि आपको याद होगा कि साइन 0 डिग्री पर जो होता है वैल्यू आपका वह 0 होता है, 30 डिग्री पर इसका वैल्यू हाफ होता है, 45 डिग्री पर इसका वैल्यू 1/√2 होता है और 60 डिग्री पर इसका वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री पर साइन के लिए वैल्यू 1 होता है। अब इसी तरह से आपको याद होगा कि cos थीटा को लिखने के लिए उल्टा लिख देते थे हम लोग, √3/2 1/√2 और यह आपका 1/2 और उसके बाद 0 और उसके बाद tan थीटा भी लिख देते हैं, है ना। उसके बाद नहीं लिखेंगे। tan थीटा के लिए हम लोग जानते थे कि इसका जो वैल्यू होता है 0 1/√3 फिर 1 और यह √3 और फिर उसके बाद इन्फिनिटी और फिर इसी का रेसिप्रोकल हम करके और सब भी वैल्यू को निकाल लेते थे। क्लियर है, ये सब तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो है अगर ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये सब जानकारी रहना जरूरी है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी जो है आपको और भी चाहिए, जैसे 1/2 को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए तो इसको हम लोग 0.5 लिखते हैं। क्लियर है। 30 डिग्री 45 डिग्री जैसे 1/√2 है तो इसका डेसिमल में कन्वर्ट अगर वैल्यू हम लोग करें तो कहते हैं कि √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और यह √2/2 हो गया। 1.414 होता है किसका वैल्यू, √2 का वैल्यू। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 0.70 के अप्रॉक्स आ जाएगा। अब फिर उसके बाद √3/2 है, इसको आपका डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, 1.732/2 लिखते हैं और इसके बाद यह 0.8 और यह आपका 6, तो 0.86 ये हो गया वैल्यू हो गया। अब जो है ना हम लोग वैल्यू जो लिखेंगे ना इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से वैल्यू नहीं लिखेंगे और लिखेंगे इसको डेसिमल पॉइंट में। किस में लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे। और इसमें जो है यहाँ आप लोग साइन का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर है। अब इसमें जब ग्राफ हम ड्रॉ करते थे साइन का तो 0 डिग्री पर 0 और 30 डिग्री पर हाफ, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते थे। और ये जो एंगल होता था ना, एंगल को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते थे। जैसे y = sin x का हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो x जो होता था एंगल होता था, एंगल है, और इसको हम लोग कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते थे। और यह जो आपका sin x का जो वैल्यू आता था यह हम लोग किस पे लेते थे, y एक्सिस पे लेते थे। अब यहीं पर देखिए इन्वर्स में क्या हो जाता है कि y = sin 1x है आपका। क्लियर है। इसमें जो भी आपका x का जो वैल्यू आएगा यह x का वैल्यू चला जाएगा x एक्सिस पर और यह x का जो वैल्यू के बाद साइन इनवर्स x का जो वैल्यू बचा यह आपका चला गया y एक्सिस पे। तो अभी आपको ज्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब ज्यादा अंतर आपको समझने के लिए आप इसका डोमेन और रेंज को देखिए। तो इसका जो डोमेन और रेंज है तो फंक्शन ये आपका π/2 से लेकर π/2 से लेकर π/2 से लेकर यह -1 से लेकर 1 तक, तो ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल। और इसका जो है इंटरवल इस तरह का तो बहुत सारा इंटरवल है कि नहीं, इस तरह का बहुत सारा इंटरवल है, लेकिन इसमें एक ही इंटरवल को हम लोग फिक्स कर दिए क्योंकि इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हमको 1 1 और 1 2 बनाना था, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था।
क्लियर है। अब इसका जब हम इस फंक्शन को देखते हैं तो इसमें जो है इसी का ना इन्वर्स हो जाता है, जो इसका रेंज होता है वो इसका डोमेन बन जाता है टेंस टू, और उसके बाद -π/2 से लेकर π/2। अब यहां पर समझ में आ रहा होगा आपको। तो x एक्सिस पर जो है चला गया कौन भाई, -1 से लेके 1 तक का जो इंटरवल है वो x एक्सिस पे चला गया, और यह एंगल जो है यह y एक्सिस पे चला गया, और यहां जो आपका एंगल था ये x एक्सिस पे था। तो यही थोड़ा सा अंतर है थोड़ा। तो इसी अंतर के चलते जो है फिगर जो आपका बनता है, ग्राफ जो बनता है, रिवर्स करके और उसको 90 डिग्री से घुमा दीजिए। इसका जो ग्राफ आप बनाइएगा ना, इसका ग्राफ बना लिए और इसके ग्राफ को अगर रिवर्स कर दिए, कहने का मतलब देखिए अभी आप देख रहे हैं हमको और हम इस तरह से हैं, अगर इसी इमेज को रिवर्स कर दीजिए तो आपको लगने लगेगा कि इधर से हम खड़े हैं और ये सब जो है उधर चला आएगा। तो रिवर्स कर दीजिए, फिगर को रिवर्स कर दीजिए। जैसे कोई वीडियो को एडिट करते हैं आप, रिवर्स कर देते हैं और फिर उसको 90 डिग्री से घुमा देते हैं, 180 डिग्री से घुमा देते हैं। तो वही करना है, यहाँ रिवर्स करना है और फिर 90 डिग्री से उसको घुमा देना है। यानी कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ जाए, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर था वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसके बाद इस जो इन्वर्स में वही हॉरिजॉन्टल जो हुआ, वर्टिकल जो हुआ, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस कहला जाएगा इसका, और वर्टिकल जो है वाई एक्सिस कहला जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग जो है अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। एक एक का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे y = sin x पे विचार करेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो x हो गया आपका एंगल हो गया, क्या हो गया, एंगल हो गया, और यह जो है वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अब इस फंक्शन को 11/2 लिखते हैं तो ये f ये होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, और उसके बाद यह -1 से लेकर 1 तक इसका रेंज हो जाता है। तो यह -90 डिग्री, फिर -60 डिग्री, और फिर -45 डिग्री, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। इस तरह से लिखने के बाद देखिए -90 डिग्री पर साइन x का वैल्यू क्या होता है, साइन x का वैल्यू -1 होता है। अब -60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा, जैसे हम बोले थे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो हालांकि -√3/2 होता है, तो इसका जो वैल्यू आप निकालेंगे तो -0.86 हो जाएगा, है ना। और इस 45 डिग्री पर इसका जो वैल्यू होता है -1/√2 होता है, इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो -0.70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा। अब 30 डिग्री पर इसका वैल्यू -½ होता है, तो यहाँ पर -0.50 हो गया। क्लियर है, और 0 पर तो 0 ही हो गया। 30 पर जो है 0.05 लिखेंगे, जैसे हाफ होता है। तो यह 45 डिग्री पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.70, 0.86, और फिर उसके बाद 1। तो यह इसका ग्राफ जब ड्रॉ करते थे, याद कीजिए, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अभी हम लोग y = sin x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो y = sin x का ग्राफ ड्रॉ जब करते थे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग एंगल लेते थे। तो ये एंगल आपका π/2 और यहाँ पर -π/2, और उसके बाद कुछ दूरी के बाद यह पाई हो गया, इसके बाद जो है यहाँ -π हो गया। ये y एक्सिस में +1 और यह y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में -1। क्लियर है। अब ये कहता है कि 90 डिग्री पर, -90 डिग्री पर जो है ये वैल्यू जो है -1 है, तो यानी कि यह वैल्यू यहाँ पे है। क्लियर है। अब फिर उसके बाद जब 0 डिग्री पे आए तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो 0 डिग्री पर आए तो इसका वैल्यू 0 हो गया। इसको ले लिए और इसको ले लिए। इसके बाद 90 डिग्री पर देखिए, अगर हम 90 डिग्री पे जाते हैं तो इसका वैल्यू +1 होता है। तो यह जो हम लोग डाटा लिए हैं, यह यहाँ यही पॉइंट से होकर गुजरेगा यह ग्राफ। अब इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि इसके बीच जो होता है 45 डिग्री होता है, यानी कि π/4 होता है। इसके बीच जो है π/4 होता है।
तो π/4 पर अगर वैल्यू को देखा जाए माइनस में, तो यह होता है 0.70 होता है। तो π/4 पर माइनस में 1 से छोटा ही होता है, तो ये आपका वैल्यू कहीं ना कहीं आएगा 70 यहाँ। उसी तरह से यहाँ भी इसका वैल्यू है ना 0.70 आ जाएगा। और इसके बाद 60 डिग्री पर इसका वैल्यू, इससे आगे बढ़िए तो यह भी वैल्यू आपका 0.86 कहीं ना कहीं मिलेगा। और 60 डिग्री पे यहाँ आइए तो यह भी 0.86 कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। अब इसको आप मिलाइएगा ना तो ये आपका इस तरह से मिलना चाहिए और यह जो है आपका इस तरह से मिलना चाहिए, समझ गए। अगर जो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा अगर आपका आता है तो उसको सीधा कर दीजिए, इस तरह से स्मूथ कर दीजिए। और यह पाई पर फिर जाते जाते जो है आपका क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और फिर ये माइनस पाई पर आते आते जो है आपका 0 हो जाएगा। तो यह y इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया था। तो सिर्फ एक ही हम बताएंगे अभी, है ना, बाद बाकी तो डायरेक्ट हम फिगर आपको समझा देंगे। तो इस साइन एक्स के बारे में ग्राफ में किस तरह से पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं ये समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए कि हमको जो है ड्रॉ करना है साइन इनवर्स एक्स का। तो ये जो फंक्शन है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। तो यहां पर x जो है आपका क्या है, वैल्यू है। उसके बाद साइन इनवर्स जो x जो है आपका क्या है, एंगल है। अब इसके वैल्यू को जो है आपको लेना है, कोई वैल्यू को लेना है और उसके बाद इसका एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। पहले तो सीधा सीधी था कि एंगल को लेते थे और वैल्यू निकाल देते थे। अब क्या करना है कि किसी वैल्यू को यहां पर लेना है और इसका एंगल निकालना है। तो यहां पर थोड़ा सा चालाकी करेंगे हम लोग। क्या चालाकी करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, जो आप क्लास 11 में पढ़े थे साइन, इसको जो पढ़े इसीलिए हमने यहां याद दिलाया। यहां पर जो वैल्यू है इसको पहले लिख लेते हैं -1। तो -1 पर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -90 डिग्री निकलेगा। अब फिर उसके बाद -0.86 ले लिए तो इस पर जो है -60 डिग्री होता है। -60 डिग्री पर वैल्यू इतना होता है। उसके बाद जो है यहां पर -0.70 ले लिए तो इस पर जो है इसका वैल्यू -45 डिग्री होता है। इसके बाद जो है -0.5 वैल्यू ले लिए x का। इसको जो है हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पर रख के सॉल्व किए तो हमको मिल गया -30 डिग्री। अब फिर उसके बाद जो है 0 लिए तो हमको मिल गया 0 डिग्री। इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं, जैसे यह आपका 0.50 लिखें तो यह 30 डिग्री प्लस में मिल जाएगा। उसके बाद 0.70 लिखें तो यह आपका 45 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो x का वैल्यू हम लोग लिए 0.86 तो यहाँ आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद +1 ले लिए तो यहाँ एंगल का वैल्यू जो है 90 डिग्री मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करें साइन इनवर्स x का, तो आपको देखिए कहीं ना कहीं इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना। इसी को क्या किए, इसका जो शुरू में एंगल था वो सारा आपका क्या था, डोमेन था। अब इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बना दिए और उसके बाद जो इसका रेंज था उसको इसका जो है डोमेन बना दिए। क्लियर है। जो इसमें x एक्सिस पे था वो y एक्सिस पे चला आया, जो उसमें y एक्सिस पे था वो ये अब इसमें x एक्सिस में चला आया। तो अब इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन हमने खींचा और इस तरह से x एक्सिस को लिया और ये y x एक्सिस का डैश हो गया, ये y एक्सिस होता है, यह भी y एक्सिस होता है। x एक्सिस पर हमको वैल्यू लेना है +1 से -1 तक। तो यह जो वैल्यू है +1 है और यह वैल्यू -1 है, इसके बीच जो है 0.5 होगा और इसके बीच में है 0.75 होगा और इसके बीच में 0.25 होगा और यहाँ इसके बीच में -0.5 होगा और यहाँ पर जो है
0.25 हो जाएगा और इस जगह जो है -0.75 हो जाएगा। तो ये तो भाई हो गया एक्स एक्सिस पर, चूंकि इसको तो एक्स एक्सिस पे लेना है वैल्यू को। अब बढ़ते हैं आगे, वाई एक्सिस की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए 30, 60 और यह 90 डिग्री, प्लस में 90 डिग्री, यहाँ -30 डिग्री, -60 डिग्री और -90 डिग्री, इस तरह से तो ले ही सकते हैं आप लोग अपने ग्राफ पर। अब इसको देखिए, ये कहता है कि -90 डिग्री पर जो है -1 है, यानी कि -1 कहाँ पे है, -90 डिग्री जाता है, तो -1 पर यह -90 डिग्री तक पहुंचता है। ये एगो पॉइंट हमरा मिल गया, क्लियर है, ये पॉइंट मिल गया। अब थोड़ा सा एक आध गो पॉइंट छोड़ के काम करते हैं, जैसे 0 पर 0 मिला तो एक पॉइंट ये मिला आपको। अब फिर उसके बाद +1 जो है, चले 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 +1 पर कितना उठना है भाई, कितना उठना है, 90 उठना है, तो चलिए उठ गए, यहाँ 90 पर हम लोग पहुंच गए, क्लियर है। अब देखिए कि 0.50 जो है 30 डिग्री पर आता है, यानी कि -0.50 यहाँ है और ये आपका 30 डिग्री है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाता है। अब 0.5 जो है प्लस में, यह +30 डिग्री पर है, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, माफ करेंगे, यहाँ आपका जो है ये आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये एक पॉइंट यहाँ मिल गया, क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 0.70, तो 0.70 तो यहाँ होगा, 0.70 पर 45 डिग्री, तो देखिए 60 और ये जो है आपका 45 डिग्री यहाँ पे आता है ना, ये वैल्यू यहाँ पर आता है। इसी तरह से यह वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। मोटा मोटी इस तरह से हम सारे पॉइंट को अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा जो फिगर बनता है ना, तो एग्जैक्ट बनता है। अब इसको क्या करना है कि एक स्मूथ लाइन से हमको ड्रॉ कर देना है, इस तरह से स्मूथ लाइन से। अब फिर उसके बाद जो है यही आपका ग्राफ हो जाएगा, किसके लिए ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना ग्राफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और हमने बोला है कि अगर दिमाग में नहीं समझ में आवे, अगर इसका ग्राफ याद रहे आपको, साइन एक्स का ग्राफ अगर याद है आपको, तो क्या करना है, उसका रिवर्स कर देना। एडिट करते हैं ना फोटो वगैरह, तो पहले रिवर्स कर दीजिए, अब फिर उसके बाद जो है उसको 90 डिग्री से घुमा दीजिए, तो वो जो है इनवर्स का ग्राफ आपको दे देगा, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस का। तो कॉस इनवर्स एक्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो, तो इसका डोमेन -1 से 1 के बीच, और उसके बाद इसका जो रेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से पाई के बीच होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो यह आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर यह पाई के बीच होता है, यानी 180 को हम लोग पाई कहते हैं, इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। 150 डिग्री को 5 पाई बाय 4 कहते हैं हम लोग, और 135 डिग्री को संभवतः 3 पाई बाय 4 कहते हैं, और 5/6 कहते हैं, और 120 को हम लोग कह सकते हैं 2 पाई/3, और यह पाई/2 होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको रेडियन में हम लोग लिखें या तो एंगल में लिखें, तो अच्छा स्टैंडर्ड होता है रेडियन में ही, तो इसीलिए चलिए रेडियन में हम लोग कर देते हैं। यह पाई/3 हो गया, यह पाई/4 हो गया, यह पाई आपका 6 हो जाएगा, और यह 0 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा वैल्यू जो है हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सोचिए x के वैल्यू 1 के लिए cos इनवर्स 1, यानी कि cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0 डिग्री आता है। फिर cos इनवर्स 0.86 के लिए यह वैल्यू 30 डिग्री आता है। अब cos इनवर्स है ना 0.70 के लिए यह वैल्यू 45 डिग्री आता है। अब लगता है समझ गए होंगे, क्लियर है। और एक चीज़ मैं यहाँ जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूँ कि यह जो आपका 0 से पाई के बीच जो आपको
ड्रॉ किया गया है, तो चूंकि यह प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है तो यह रेंज आपको प्रॉब्लम में कहीं कहीं बदल भी देता है। जैसे बोल देगा क्या कहते हैं पाई से लेके 2 पाई के बीच कीजिए, हम नहीं लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को, हम इसी रेंज में इसको 1 बना दिए हैं और उसके बाद इन्वर्स को डिफाइन कर दिए हैं। तो ऐसा भी पूछ सकता है आपको, या 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में आपको दे सकता है, इसी तरह साइन में भी दे सकता है। क्लियर है? तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है कि ई क्या पूछ दिए। तो इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से क्या होगा कि पाई के बाद यह शुरू होगा। अगर जो हम पाई से 2 पाई कर लेते हैं तो यह पाई से 2 पाई के बीच में बनेगा, वही बीच में हम पॉइंट को डॉट करेंगे और उसी के बीच में जो है लाइन को हम लोग मिला देंगे। क्लियर है? अब इसके बाद हम इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में नियम है क्या कि एक्स एक्सिस पर आपको लेना है वैल्यू को, एक्स एक्सिस में वैल्यू को लेना है। तो वैल्यू हम चलिए थोड़ा बढ़ा के +1 इधर ले लिए और यह -1 ले लिए। उसके बाद इसमें जो है 30, 60, 90 है ना, और 3 3 9 3 4 12 3 5 15 150 और यह 180 इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हालांकि पॉइंट को तो डिनोट करना ही है आपको। यहां कहता है कि 0 पर जो है इसका वैल्यू 1 है, तो 0 वैल्यू पर इसका एंगल 0 डिग्री आता है। माफ करेंगे, 1 वैल्यू पर इसका एंगल 0 डिग्री आता है। तो 1 वैल्यू तक गए और इसका एंगल 0 डिग्री यहीं पे रह गया। ये पॉइंट जो हो गया आपका 1 और 0 हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, 0.86 और क्या कहते हैं यह 30 डिग्री है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है भाई? 0.86 और 30 बनता है। तो 0.86 देखिए 86 ये आपका 0.5 हो गया, यहां पर आपका 0.8 होगा और इसी के बीच में 0.86 कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। क्लियर है? 86 पर यह 30 है तो 30 ये आपको यहां पर 30 डिग्री के पास एक पॉइंट आपको मिलता है। अब फिर उसके पता है 70 पर जो है 45 डिग्री एंगल मिलता है, तो 70 आपका यहां होगा और जो कि 45 का एंगल देता है यहां देता है। क्लियर है? इसके बाद 0 डिग्री, जब हम 0 वैल्यू लेते हैं तो यह 90 डिग्री देता है, तो ये 0 वैल्यू लेने पर यह हमारा 90 डिग्री देता है। इसी तरह से 180 -1 वैल्यू लेने से 180 डिग्री होता है, तो -1 वैल्यू लेने से 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट हमको मिल गया और उसके बाद इसी तरह से और भी पॉइंट मिलेंगे और इसको जब हम लोग मिला देंगे ना इस तरह से ये आपका इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरह से मिल जाएगा। और यहां पर चालाकी क्या करना है कि अगर पॉइंट आपका इधर उधर भाग रहा है, भागना तो नहीं चाहिए, अगर सही से बनाते हैं तो नहीं भागना चाहिए, और चूंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो भागना तो स्वाभाविक है। तो इस सारे पॉइंट को जो है हम यहां पे ला देंगे और हमको 0.5 चाहिए, तो 0.5 पर 120 डिग्री एगो आता है, तो 120 डिग्री यहां पर एक 0.5 पर आपका आ गया -0.5 पर। अब 0.5 पर जो है आपका एक वैल्यू यहां भी हमको मिलता है 60 डिग्री पर, तो लगभग इसको 60 डिग्री पर लाके ये सब पॉइंट दिखा देंगे। और अच्छा होगा तो आप इसको लिख भी दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर -1 और यह 180 डिग्री यानी कि पाई डिग्री हो गया। क्लियर है? इसके बाद जो है यहाँ पर 2 पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट आपका हो गया -0.86 और यह 5π/6 हो गया। यह दूसरा पॉइंट यहां मिला। तीसरा पॉइंट जो है आपका -0.70 और 3π/4 मिला, 3π/4, तो यह पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद ये जो है ये पॉइंट का नाम हो गया -0.50 और यह 2π/3 हो गया, 2π/3 हो गया। तो इस तरह से पॉइंट को भी लिख दीजिए और इधर भी उसी तरह से लिख देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि tan का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। tan
इनवर्स एक्स का ग्राफ जैसे देखा जाए कि इसका जो डोमेन होता है -∞ से +∞ के बीच होता है, और ये जो एंगल होता है -π/2 को छोड़कर, अब π/2 को भी छोड़कर इसके बीच जो सारा वैल्यू है उस सारे वैल्यू को हम लोग लेते हैं। तो इसमें जो tan का जब वैल्यू लिखते हैं तो कहीं कहीं हमको आता है √3, तो √3 के लिए 1.732 लिखना है, और एक जगह आता है 1/√3, तो 1/√3 को √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3/3 निकल जाएगा, 1.732/3, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.574 आएगा, तो 0.574 आएगा। तो यानी कि 1/√3 जिसके लिए जो वैल्यू होता है ना, 1/√3, जैसे tan आपका 30 डिग्री पर इसका जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, 0.574 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको सबसे पहले लेना है तो वैल्यू, और उसके बाद ना एंगल लेना है, तो थोड़ा सा चालाकी करेंगे क्या कि पहले एंगल ए को लिख लेते हैं, तो -π/2 हो गया है ना, जो कि -90 डिग्री हो गया, -60 डिग्री, -45 डिग्री, -30 डिग्री, और फिर उसके बाद 0 डिग्री, और यह 30 डिग्री, और फिर 45 डिग्री, और फिर उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद यह 90 डिग्री है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 90 पर इसका वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी होता है, 60 डिग्री पर √3 होता है तो -1.73 लिखेंगे, 45 डिग्री पर 1 होता है, और -30 डिग्री पर जो है -0.57 हो गया, 0 डिग्री पर 0 हो गया, 30 डिग्री पर 0.57 हो गया, 45 डिग्री तब आता है जब हम वैल्यू ले, कितना वैल्यू ले भाई, कितना वैल्यू ले, 1 वैल्यू ले। 60 डिग्री आता है तब आता है जबकि हम वैल्यू इसका ले 1.73 ले, और 90 डिग्री तब आता है जब इसका वैल्यू जो है हम लोग इन्फिनिटी ले लें। तो अब देखिए यहाँ पर हमने तो लिख दिया, पहले क्या लिखा, वैल्यू को लिखा, और उसके बाद जो है फिर एंगल को, ऐसा तो नहीं किया था, पहले एंगल को ही लिख दिया, फिर उसके बाद वैल्यू को लिख दिया। अब इसको लिख के आपको दिखा रहे हैं, तो बताइए ये टीचर पकड़ पाएंगे कि पहले कौन सा लिखे हैं, पहले ये लिखे हैं कि पहले ये लिखे हैं। तो याद रखने के लिए हमको इसका सहारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में इसी तरह से बैठा हुआ है ना, पहले एंगल तब उसके बाद वैल्यू। यहाँ क्या हो गया है कि पहले ही वैल्यू दीजिए तब उसके बाद एंगल निकाल के दीजिए, तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो मान लीजिए इसे लिख देंगे तो थोड़े टीचर पकड़ पाएंगे कि भाई कैसे लिखे हैं आप, क्लियर है। यहाँ तक लिख दीजिए, अब फिर इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना बड़ी आसान है कि नहीं। आपको एकदम दिमाग को स्थिर करके ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में जो वैल्यू जा रहा है आपका, देखिए यही ना एक्स एक्सिस को दे रहा है, ये 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये -1 जा रहा है, -2 और -3, और यह -∞ तक आ रहा है। इसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री प्लस में, -30 डिग्री, -60 डिग्री या -90 डिग्री, यह आपका माइनस में जा रहा है, क्लियर है। अब देखा जाए कि 0 से 90 आते आते यह इन्फिनिटी पर चला जाता है, यानी कि यहाँ 0 से 90 यहाँ आते आते जो है यह इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा एक पार्ट, उसके बाद -∞ पर पहुंचता है तब जब हमारा -90 डिग्री पहुंचता है, तो -∞ पर पहुंचता है तब जब ये हमारा -90 डिग्री होता है। अब इसमें जो है यहाँ पर जब आप क्या कहते हैं बनाएंगे अपने ग्राफ पेपर पे, तो ग्राफ पेपर पे ये सब पॉइंट भी जो है ना लगभग सटीक आ जाएगा, क्लियर है, लगभग सटीक आ जाएगा। तो उस पॉइंट को भी लिख देना है ना। तो इस तरह से हम लोग इसके सारे वैल्यू को लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस लेंगे और ये वाई एक्सिस लेंगे। तो एंगल पर पहले ध्यान दीजिए भाई, एंगल जो है यहाँ पर दिख रहा है कि सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो एक काम करते हैं, 30, 60, 90, 120, 150
और यह आपका 180, सारा एंगल प्लस में ही हमको लेना है। अब यह जो वैल्यू है आपका, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 और यह आपका इन्फिनिटी तक। अब फिर इसके बाद इधर -1 -2 और यह माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब देखा जाए कि यहाँ पर 90 डिग्री पर जो होता है इसका वैल्यू जो होता है 0 अगर वैल्यू हम लेते हैं, एक्स एक्सिस पर 0 वैल्यू लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे 0 लिए तो यह 90 डिग्री पर जाता है, तो यहाँ 90 डिग्री पे गए। तो एक पॉइंट जो है हमारा 0 और 90 डिग्री है, यानी कि 0 और π/2 है। फिर इससे जब हम निगेटिव, इससे देखिए निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, जो जो आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि इसके बाद जो है हमारा फिगर इस निगेटिव डायरेक्शन में बनता है। और 90 डिग्री से जो बाद में है ये फिगर आपका, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक यह फिगर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की। लेकिन यह 0 वैल्यू हो गया आपका 0.57, फिर 1 वैल्यू हुआ 45 डिग्री तक पहुंचा, तो 1 वैल्यू हुआ तो यह 45 डिग्री तक पहुंचा। अब फिर उसके बाद जो है यह वैल्यू इन्फिनिटी हुआ जब, तब यह 0 तक पहुंच गया। तो इस तरह से यह जो वैल्यू है आपका, इस तरह से यह बढ़ता चला जाएगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक चला गया। क्लियर है? इसके बाद हमारा जो अगला वैल्यू है, अगला वैल्यू 180 पर आते आते माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो 180 पर हम यहाँ पर एक लेवल ले लेते हैं और इसको जो है माइनस इन्फिनिटी तक लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर मिलाते हैं कुछ कुछ वैल्यू को, जैसे कि 60 डिग्री पर 0.57, तो यह जो है आपका 60 डिग्री पर 0.57 और यह आपका 60 डिग्री ये पॉइंट हो गया। उसके बाद यह 1 जो वैल्यू आता है 45 पर आता है, तो 1 जो वैल्यू आता है देखिए नीचे 45 हो गया, 1 जो आता है यह 45 डिग्री पे आता है। 1 से बड़ा जो है 30 डिग्री पे आता है, तो यहाँ 30 डिग्री। तो हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना। तो यहाँ पर चूंकि यह फिगर जो है हम लोग कहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं, आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो यह बिल्कुल सही तरीके से आएगा आपका, और सारे पॉइंट को आप बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, है ना, बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स एक्स का देखते हैं। तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x दिया गया है, जिसका जो डोमेन होता है ये, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच लिखते हैं, जिसमें π/2 जो है हट जाता है आपका। तो यहाँ जो ये सब जो वैल्यू लिए हुए हैं, ये सब वैल्यू को कैसे लिए हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे याद कीजिए कि सेक 30 डिग्री आप क्या लिखते हैं, तो यह कॉस का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कॉस 30 का वैल्यू जो होता है √3/2, तो इसका जो वैल्यू हो गया 2/√3 हो गया। तो 2/√3 का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 2 × 1.732, अब बाय यह 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 1.15 आ जाएगा आपका। अब जैसे देखिए कि सेक 45 पर इसका वैल्यू क्या होता है, तो सेक 45 जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ √2 हो गया। रूट का वैल्यू 1.414 होता है, तो इसीलिए 1.41 हमने यहाँ पर लिया है एक वैल्यू, जिसके चलते एंगल 45 डिग्री निकला हुआ है। और उसके बाद सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल जो है 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू लिख लिए। सारा वैल्यू लिखने के बाद ये डाटा आपका तैयार हो गया। अब इस डाटा को ध्यान से देखना है, ठीक ना। इस डाटा को ध्यान से देखिए, यह जो है एंगल कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर 180 तक जाता है ना। और उसके बाद एक्स एक्सिस में यह इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये 1, 2 और यह 3 से लेकर इन्फिनिटी, यह -1, -2 और -3 से लेकर यह आपका माइनस इन्फिनिटी तक। इसके बाद जो है 0 से लेकर
180 तक जा रहा है ये। तो ऐसा काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे बना लेते हैं, है ना, ये नीचे इस तरह से बना लेते हैं ताकि सारा वैल्यू आ जाए। 1 ले लिए, 2 ले लिए और यह 3 ले लिए और यह इन्फिनिटी तक, -1 -2 और यह -3 माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है। उसके बाद यह 30 डिग्री, ये आपका 90 ले लेते हैं, यहाँ 180 ले लेते हैं और इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। 30 हो गया, 60 हो गया और यह आपका 120 हो गया, ये 150 हो गया और बीच में जो है 135 आएगा और यहाँ बीच में जो है 45 आ जाएगा। तो अब इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी 90 पर हो जाता है। क्लियर है। ये जो लेवल है आपका 90 पर जो है यह इन्फिनिटी तक चला जाता है और इन्फिनिटी तक जाता है और ये वैल्यू 1, तो ये हमारा वैल्यू 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू 1 से लेकर +इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका 1 0, ये क्या कौन सा पॉइंट हो गया, यह जो पॉइंट हो गया आपका 1 0 हो गया। तो 1 0 एक पॉइंट को हम लोकेट कर लिए हैं। अब फिर जो है इन्फिनिटी 90, तो ये आपका 90 है, तो यहाँ पर कहीं भी जो है इन्फिनिटी और 90 एक पॉइंट आपको मिलेगा। और इसी तरह से इधर भी -इन्फिनिटी और यह आपका π/2 पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। क्लियर है। अब फिर उसके बाद -1 180 डिग्री तक पहुंचाता है। तो ये -1 जो है और आपका 180, तो एक पॉइंट आपको यहां मिलता है। इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं -1 और यह पाई दे सकते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये यहां से शुरू होकर जो है इन्फिनिटी तक चले जाता है और ये 1 से शुरू होकर यह आपका इन्फिनिटी तक चले जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सेक इनवर्स x का भी ग्राफ बना सकते हैं और कुछ कुछ पॉइंट को इंडिकेट वहां पर कर देना है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो अब ये जो है आपका y = कोसेक इनवर्स x है, जिसका आपका डोमेन ये होता है और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये होता है। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि -π/2 से लेकर +π/2 तक है, ये +π/2 तक है। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पर वैल्यू को लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू को लेंगे, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इन्फिनिटी तक चला गया। अब फिर ये -1 हो गया, -2 हो गया और यह आपका -3 हो गया और यह आपका इन्फिनिटी तक चला गया। इसमें जो है ना 3 पॉइंट को मुख्यतः आप लोकेट कीजिए। ये पहला, आखिरी और बीच वाला पॉइंट को लोकेट करना है। ये कहता है कि -1 और π/2, तो भाई -1 और π/2 ये मान लीजिए प्लस का है और ये मान लीजिए कि माइनस का है। तो -1 तो -π/2, तो -1 तो -π/2, तो ये पॉइंट आपका मिला, -1 -π/2 मिल गया ये पॉइंट। उसके बाद कहता है कि 0 पर यह इन्फिनिटी है, तो यह प्लस और माइनस दोनों इन्फिनिटी होता है। तो 0 पर जो है यह इन्फिनिटी चला जाता है, इधर भी इन्फिनिटी हो जाता है, यह इधर भी इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद लास्ट कहता है कि 1 पर जो है हमारा 90 डिग्री पर पहुंच जाता है। तो ये पॉइंट 1 जो है आपका 90 डिग्री, कहने का मतलब π/2 हो गया। तो इसी पॉइंट से ना आपका यह जो है कहाँ जाता है, इन्फिनिटी जाता है और यह इसी पॉइंट से ना इन्फिनिटी जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह शॉर्ट में मैंने बताया है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर मिल गया होगा, है ना। अगर फिर भी आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ कमी रह गई होगी और ग्राफ पेपर में आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है। ग्राफ पेपर में अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर से एक बार कोशिश कीजिए। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से एक बार आप लोगों को समझाऊं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।